सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। तो इस वीडियो में हमारे साथ ब्रजेश महाजन है। और सबसे पहले मैं अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि हेलो। पहली बार मैं यूट्यूब पे खुद भी एक वीडियो फेस कैम के थ्रू बना रहा हूं। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू आपकी हायरिंग कैसे हो सकती है। तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से, मेरा नाम रुद्र प्रताप है और मैं अभी टीसीएस में सिलेक्ट हुआ हूँ निंजा प्रोफाइल के लिए। और हमारे से पहले ब्रजेश महाजन जी सिलेक्ट हुए थे, तो सोचा इनका पहले इंट्रोडक्शन हम एक इंटरव्यू टाइप रिकॉर्ड कर लें। फिर सबके रिकॉर्डिंग करना ही है, सबके इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना है। तो ब्रजेश महाजन जी का मैं एक इंट्रो दूँ तो इन्होंने थर्ड ईयर में ही अपना एक स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर लिया था। फिर उसके बाद ही कोडिंग में लगे हुए थे वो। काफ़ी अच्छे से प्रोफाइल वगैरह लिंक्डइन पे भी बनाई थी, तो वहीं उसी के थ्रू हायरिंग हुई थी उनकी। तो मैं अब अपना ब्रजेश जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, मैं यहाँ पे थोड़ा ऑफिशियल हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब है, इसलिए थोड़ा वर्ड वगैरह को कंट्रोल करना पड़ रहा है, लेकिन हम हाँ तो हाँ, सही है। भाई वगैरह इस तरह से बातचीत करते हैं। हाँ। खैर तो बिल्कुल। ब्रजेश, बताइए आपके बारे में, कैसी क्या आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल हाँ। बनाई, ये वो बताइए। लिंक्डइन मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है लिंक्डइन पूरा कि मतलब वहाँ पे आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखता है कि पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखता है वहाँ। मतलब जैसे जो कंपनीज है वो वहाँ पे इसीलिए होती है कि वो अपने रिगार्डिंग स्किल जैसी जो उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है स्किल की, उसके रिगार्डिंग कोई भी दिखता है तो उसको वहीं से हायर भी कर सकते हैं। मतलब लिंक्डइन के थ्रू भी हायरिंग होती है। ये बस वही मेन मोटिव होता है लिंक्डइन का। वो सोशल मीडिया की तरह ही यूज़ करते हैं बट उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही ज़्यादा यूज़ करता है। फेसबुक की तरह नहीं उसको यूज़ करते कि हर कोई कुछ भी डाल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब लिंक्डइन तो एक। उसी के थ्रू मेरी हायरिंग हुई थी। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड के एचआर और रिक्रूटर्स हाँ, रहते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो प्रोफाइल वगैरह हाँ मैच करते हैं, करेक्शन जिनके जुड़ जाते हैं, फिर वहीं से वो रिक्रूट भी करते हैं स्टूडेंट्स को हाँ। और हायरिंग भी वहीं से कर लेते हैं। ठीक है ब्रजेश। हाँ, हो जाती है और उसके थ्रू। और हाँ वहाँ पर सर्टिफिकेशन वगैरह भी अपन सब कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी रेज्यूमे टाइप एक बन जाता है प्रोफाइल। हाँ। हाँ, वो मतलब वो प्रोफाइल जो होती है वो पूरा एक रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे से ज़्यादा चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। जैसे उसके अंदर सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेशन, एकेडमिक सर्टिफिकेशन, सारी डिटेल वहीं फिल हो जाती है। तो सामने वाले को वहीं से, एचआर को वहीं से दिख जाता है कि ये क्या क्या किया है इसने और क्या क्या और है, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब ऐड होते हैं उसी में। अच्छा अच्छा, तो एक मतलब एक पूरा रेज्यूमे टाइप वो पूरी प्रोफाइल ही क्रिएट हो जाती है, तो उससे रेज्यूमे की हाँ, जरूरत रिज्यूमे नहीं से ज़्यादा पड़ती है। चीज़ें होती है उस प्रोफाइल में। हाँ हाँ। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हायरिंग आपकी कैसे हुई थी, प्रोफाइल वगैरह आपने कैसी बनाई थी, आपको अप्रोच कैसे किया था हाँ। वो एचआर टीम ने। हाँ, मैंने जो सेकेंड ईयर में लिंक्डइन शुरू कर दिया था तो सेकेंड ईयर में ही उसको मतलब जैसे जो भी सर्टिफिकेट मिलता था सबसे पहले उसके ऊपर अपडेट करता था, उसमें मतलब ऐड करता था। पोस्ट नहीं डालता था पर ऐड कर देता था। तो उसको ऐड कर करके मतलब उसको रिफाइन कर करके उसके अंदर जो अबाउट है, समरी है, समरी भी बहुत ज़रूरी होती है उसमें, जो समरी लिखी होती है। तो अच्छा। जितनी भी चीज़ें होती है उसको सबको रिफाइन कर करके थर्ड ईयर तक एक प्रॉपर प्रोफाइल बन गई थी। अच्छी तो नहीं बोल, बट हाँ प्रॉपर प्रोफाइल बन गई थी जिससे एचआर समझ सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या किस चीज़ में क्या किया हुआ है। फिर एक पोस्ट डाली थी इनोवाई के एचआर ने। अच्छा। उनका नाम तो इनोवाई के कंपनी के थ्रू ही डली थी। हम्म। उस पोस्ट में लिखा था इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन डीएम। तो अच्छा। उसमें इंटरेस्टेड करके कमेंट किया था। तो उन्होंने पता नहीं फिर प्रोफाइल विजिट की तो उनको हम्म। अच्छी लगी होगी, हो सकता है अच्छी लगी हो, इसीलिए हाँ उनका फिर जरूर। डायरेक्ट कॉल आ गया था मेरे पास हम्म। रिटर्न देने के लिए। अच्छा, मतलब एक उनकी हाँ। कंपनी की एक पोस्ट थी, उसमें इंटरेस्टेड वगैरह कमेंट करा, तो उन्होंने प्रोफाइल देखी होगी, उसी के थ्रू मेल हाँ आया और उनको मैसेज आया हाँ। ऐसा। हाँ, उनको डीएम किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको हाँ डायरेक्ट हाँ मैसेज वही। कर दिया था। हाँ। तो फिर आगे की प्रोसेस क्या हुई थी उसके बाद में। आगे आगे फिर उसके लिए कॉल आया था रिटर्न के लिए। तो अच्छा। 4-5 दिन के बाद मेरा रिटर्न भी ले लिया था, मतलब इमीडिएट रिटर्न भी ले लिया था। 3-4 दिन का ब्रेक दिया था, वो भी शायद सैटरडे संडे था इसलिए 4 दिन का दे दिया था, वरना वो तो इमीडिएट ही रिटर्न लेने वाले थे।
4 दिन बाद रिटर्न लिया था। हम्म। फिर रिटर्न में मतलब रिटर्न में भी एप्टीट्यूड था, रीजनिंग था, हम्म। उसके बाद एसक्यूएल था, और फिर अच्छा कोडिंग सेक्शन था। कोडिंग में भी 3 एसक्यूएल की क्यूरीज थी और 3 कोड थे कोडिंग करने के लिए, कोडिंग अच्छा। क्वेश्चंस थे। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, फिर एसक्यूएल की क्वेरीज हाँ और जावा भी था। हाँ जावा और ये सब हाँ। आपने। नहीं, कोडिंग क्वेश्चंस था तो उसको जावा में भी बना सकते हैं, सी में भी बना सकते हैं। अच्छा, कोई सी भी अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में बना सकते हैं ऐसा? हाँ, कोडिंग क्वेश्चन किसी में भी कर सकते हैं, पर जावा के अलग से क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज थे शायद जावा के। अच्छा अच्छा, मतलब जावा के हाँ बेसिस पर समझो हो सकता है, कभी कोई एक हाँ, पर्टिकुलर जावा जावा कोई बेसिक फॉलो करे कंपनी। तो हो सकता है ऐसा। हाँ, आराम से ले सकता है। हाँ, आराम से अच्छा ले अच्छा। सकता है, जावा बेस्ड कंपनीज है। अच्छा अच्छा, तो मैं ऐसा पूछना चाहता हम्म। हूँ कि जावा आपने कहाँ से करी थी, मतलब जावा को तूने भी सीखी होगी कहीं से, तो वो कहाँ जावा से? के लिए जैसे, हाँ, जैसे जावा के लिए लोग सीधे हैदराबाद ही भागते हैं हर चीज़ करने के लिए। अच्छा पर हाँ। हैदराबाद जो नहीं जा सकते उनके लिए मतलब हमारे यहाँ गिरिराज सर आए थे, इंदौर के एक सर थे मिस्टर गिरिराज शर्मा सर। वो मतलब एकदम बेस्ड हैदराबाद वाली क्वालिटी वो यहीं खरगोन में प्रोवाइड कर रहे थे, खरगोन में उनने अच्छा पढ़ाना अच्छा। शुरू किया था। तो यहीं पे वो हैदराबाद वाली क्वालिटी का पढ़ाते एकदम, मतलब बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाते एकदम डीप में जाके। दुर्गा हाँ सर हाँ के हाँ। कंटेंट से मतलब उनके लेवल के पढ़ाते हैं पूरा। हाँ हाँ, खैर वो। सी, डाटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, हर चीज़ पढ़ाते हैं वो। हाँ, गिरिराज सर की क्लासेस में मैंने भी बैठा हुआ हूँ और ज्वाइन भी हाँ करी थी। यूट्यूब चैनल भी है उनका, तो जावा प्रोफेशनल्स हाँ, नाम से। तेरे को भी पता होगा। हाँ, सी वगैरह डीप में हाँ बताई हुई है उसमें भी। हाँ। तो फिर मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि सी, गिरिराज डाटा सर ने। स्ट्रक्चर और जावा। हेलो। हाँ, गिरिराज सर ने जावा पढ़ा दी और उसके बाद प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट साइट है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, एम वेबसाइट्स आई ऑडिबल? वगैरह। हाँ, हाँ हाँ, यू आर गिरा ऑडिबल। हाँ, गिरिराज सर ने जावा पढ़ा दी थी। फिर प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है जावा टी पॉइंट। मतलब मैक्सिमम कंपनीज जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस और रिटर्न क्वेश्चंस वहीं से उठाते हैं। मतलब वो बहुत उसके अंदर बहुत हर टाइप के क्वेश्चन दिए, और पढ़ाई भी करना हो तो वहाँ नोट्स भी दे रखे, शॉर्ट नोट्स अच्छा जावा टी अच्छा। पॉइंट पे। मतलब हर लैंग्वेज के हैं और हर चीज के एमसीक्यूज, इंटरव्यू क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं उसमें। जावा टी पॉइंट। हाँ, वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है वैसे तो, वो बहुत अच्छी साइट है वैसे तो। बहुत सारी साइट्स दूसरी भी है, गिग्स फॉर अच्छा। गिग्स भी अच्छी है। हम्म। हाँ तो जैसा कि उन्होंने फर्स्ट में एप्टीट्यूड रीजनिंग का और फिर एसक्यूएल क्वेरीज और जावा का रिटर्न तो हाँ ले लिया, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर हाँ। आगे की क्या प्रोसेस हुई, उस- ये थोड़ा बता। हाँ हाँ, उसके रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया था समथिंग 4 या 5 दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि आपका रिटर्न निकल गया है, अब अच्छा आपका इंटरव्यू है। तो मेल भी आया था, कॉल भी आया था। अच्छा। तो अच्छा वो एचआर है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब बहुत अच्छे एचआर है इनोई के। तो उनने मतलब कॉल ही कर दिया था सीधा, वैसे तो मेल ही करते हो, पर कॉल किया था उनने। उनने अच्छा। अच्छा। बोला कि मेल आया होगा, मेल चेक कर लेना। फिर मेल चेक किया तो उसमें इंटरव्यू की डेट थी समथिंग 10 दिन बाद की। हम्म। मतलब 10-12 दिन बाद फिर मेरा इंटरव्यू हो गया था। वो बीच में दिवाली दशहरा दिवाली आ गई, दशहरा आ गया था। अच्छा। दशहरे के बाद मेरा रिटर्न हुआ था, और बीच में दिवाली आ गई थी तो इसलिए छुट्टी ज़्यादा हो गई थी, नहीं तो इतनी ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं मिलती है रिटर्न इंटरव्यू के बीच। हाँ तो हाँ। 10-12 दिन बाद फिर इंटरव्यू हुआ था। अच्छा हाँ, अच्छा। 10-12 दिन बाद इंटरव्यू हुआ था, और वो समथिंग 1 घंटे का टाइम दिया था, पर वो 2.5 घंटे से ज़्यादा चल गया था। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे फोकस किया था। उसमें अच्छा मेनली अच्छा। प्रोजेक्ट पे फोकस किया था इंटरव्यू में, हम्म प्रोजेक्ट पे। उसके बाद में फिर वो जावा पे आए, हम्म। फिर एसक्यूएल पे आए। एसक्यूएल में मतलब क्यूरीज बनवाई भी, कोडिंग भी करवाई, स्क्रीन शेयर करवा के, अच्छा गूगल मीट के अच्छा। थ्रू हुआ था। अच्छा हाँ, हाँ, वो जैसे। उनने स्क्रीन शेयर करवा के। हाँ हाँ, जैसे ये कोरोना चल रहा है तो वो अपने टाइम पर इंटरव्यू के टाइम पर वो ज्यादा लॉकडाउन वगैरह हाँ था, सख्ती बहुत ज्यादा थी, तो उसके कारण ऑनलाइन हाँ ही हुआ हाँ, होगा वो तो। बहुत ज़्यादा थी। हाँ, तो हाँ, उसमें। ऑनलाइन ही हुआ था वो तो। अच्छा। हाँ हाँ, तो। उसमें कोडिंग भी करवाई थी, एसक्यूएल क्यूरीज भी लिखवाई थी, अच्छा ऑनलाइन अच्छा। ही डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसा हाँ, पूछना चाहता हूँ, मतलब एसक्यूएल की क्वेरी का लेवल कैसा था, मतलब बहुत हाई लेवल की थी या इंटरमीडिएट की लेवल की ही थी? लेवल कोडिंग और एसक्यूएल दोनों में सेम चीज करी थी उनने। उनने क्या किया, एकदम लो लेवल से स्टार्ट किया। जैसे पहले कोडिंग में क्या किया था, मेरे को बोल दिया था अरे में से सेकंड मिनिमम निकाल के दिखाओ, दे दिया। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि इसको कलेक्शन में डालो और फिर सेकंड मिनिमम निकालो, वो भी कर दिया। फिर बोला कि इसमें अब इसको अरे लिस्ट में डालो और फिर निकालो, वो भी कर दिया।
फिर उन्होंने बोला कि इसको सेट में डाल के निकालो, वो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला बिना लूप यूज करे निकालो, तो इटरेटर के थ्रू वो भी कर दिया। और फिर उन्होंने बोला इटरेटर भी अब यूज मत करो, मतलब कंपेरेटर के थ्रू निकालो, तो वो भी कर दिया। अच्छा। मतलब छोटे से लेवल से बहुत ऊपर तक, जब तक तुम जा सकते हो वहां तक ले जाते हो। हाँ, वो तो समझो हर चीज देख रहे होंगे एकदम डीप हाँ, लेवल। छोटे से लेवल से वो हाई लेवल तक ले जाते हैं, सारे हाँ क्वेश्चंस हाँ। पूछ लेते हैं उसमें। फिर अच्छा अच्छा। एसक्यूएल में भी सेम किया था। एसक्यूएल में बोल दिया कि वेयर कंडीशन दे दी और बोला इसके बेस पे ये टेबल दी हुई है, इसमें से डाटा फेच करो, कर दिया। फिर उन्होंने बोला अब इसमें ऑर्डर बाय लगा के करो, फिर ग्रुप बाय लगा के करवाया। फिर उसमें ज्वाइनिंग लगवाई, फिर उसमें सब क्यूरी यूज करवाई। फिर मतलब सारी चीजें पूछ ली उन्होंने, एक ही क्यूरी, एक ही मतलब 2-3 टेबल्स दे दी और उसी में हम्म, सारी क्यूरियास लगवा दी लास्ट लेवल तक। अच्छा जब तक अच्छा। मतलब तुम बोल नहीं दो कि सर इससे ज्यादा नहीं आता, तब तक वो करवाते हैं आखिरी तक। हाँ, मतलब वो तो डीप में बाल की भी खाल निकालने की कोशिश हाँ। करते हैं इंटरव्यू में। वो तब तक पूछते हैं जब तक तुम नहीं हार मान जाओ कि करते हाँ, जाओ इसमें चेंजेस। तो ब्रजेश कुछ हाँ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे उसमें कि जिसमें मतलब आंसर नहीं आ पाता है कहीं कहीं, तो फिर हाँ उसमें। हाँ, नहीं आया था ना। अच्छा हाँ, जैसे एसक्यूएल में बहुत लास्ट तक ले गए थे, तो उसके बाद मेरे को ही नहीं आता था, क्योंकि एसक्यूएल मैंने गिरिराज सर से पढ़ा है, पर मैं उतने अच्छे से अच्छा नहीं पढ़ पाया। उन्होंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अच्छा। पर मेरा उतना अच्छा लेवल नहीं था एसक्यूएल में। तो वो हम्म। पूछते गए, फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ उन्होंने बोल दिया कि इसमें वो ज्वाइनिंग भी लगाओ, सब क्यूरीज भी लगाओ, मतलब ज्वाइनिंग भी लगाओ और ऑर्डर बाय ग्रुप बाय भी लगाओ। और मतलब 2-3 टेबल्स के बीच में डाटा फेच करना था, तो वहाँ मेरे अच्छा। को नहीं आ रहा था। मैंने बोल दिया तो सर इसके बाद नहीं आता, अब नहीं आ रहा है ये। हाँ, मतलब थोड़ा ज्यादा लेवल उसके हो बाद गया था वो ऐसा। हाँ, क्लियर बोल दिया था सॉरी सर इसके बाद नहीं आता है, तो उन्होंने तो वही छोड़ दिया एसक्यूएल, उसके बाद नहीं पूछा। खैर उन्होंने भी बहुत अच्छी ये अप्रोच लगाई कि एसक्यूएल में भी एक ही क्वेश्चन पूछ लो और उसी क्वेश्चन को बंदा जावा में हाँ, कैसे सॉल्व बढ़ाते कर जाओ। सकता है। वो भी उन्होंने हाँ अच्छी एक आइडिया लगाया कि कैसे क्या इसको जावा में भी हाँ कर सकते हैं। हाँ, पूछते चले गए। जावा में अलग क्वेश्चन था, उसमें फेच अच्छा करना, मतलब वो सेकंड मिनिमम निकालने का क्वेश्चन था, और इसमें डाटा फेच करना था, अलग अलग क्यूरीज थी इसमें। अच्छा। अच्छा, तो हाँ और कुछ इंटरव्यू की ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, उनने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डीप में पूछा था। मतलब प्रोजेक्ट लाइव था मेरा, तो उनने बोला कि दिखाओ हमको। अभी अगर लाइव नहीं भी होता तो वो रन करवा के दिखवाते, स्क्रीन शेयर करवा के। तो अच्छा। लाइव था तो उसी टाइम लाइव दिखा दिया था खोल के, स्क्रीन शेयर करके। तो उसमें भी उनने बहुत सारे पॉइंट्स पूछे थे। जैसे उसमें एक फॉर्म था, डोनेशन फॉर्म, मेरे हम्म प्रोजेक्ट में। हम्म। तो उसमें उनने पूछा था कि इसमें आप नेगेटिव नंबर डालो और फिर डोनेट करो। तो हम्म। मेरे प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, नेगेटिव नंबर डाल के डोनेट दबाने पे वो आगे जा रहा था और वहां जाके नहीं बोल रहा था कि ये नेगेटिव है, ये इनवैलिड नंबर है। पर अच्छा उनने बोला अच्छा। कि यहीं आप जावा स्क्रिप्ट से लगा सकते थे कि ये नेगेटिव नंबर है, तो आगे ही ना जाए। तो मैंने बोला हाँ सर ये भी कर सकते थे, पर वो आगे जाके बता रहा था कि ये नेगेटिव नंबर है, तो उस पर उनने बोला था। फिर बहुत सारी चीजें चेक करवाई थी उनने लाइव, मतलब प्रोजेक्ट में चलवा हाँ, चलवा के, चेक कराई होगी ना रन उन्होंने। करवा के। हाँ, रन चेक किया करवा के होगा बहुत सारी चीजें पूछी। कि खुद ने भी बनाया या किसी से और से बनवा हाँ, लिया, इस तरह से भी बहुत वो। सारी चीजें, जैसे पेमेंट गेटवे पे क्वेश्चन पूछे थे कि आपने कैसे लगाया, अगर आपने ही लगाया तो आप बता सकते हो कैसे लगाया। तो फिर उस पर पूरा एक्सप्लेन किया था, कैसे पेमेंट गेटवे ऐड किया, इंटीग्रेट किया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम सही थी, वो कैसे सॉल्व करी, वो सारी चीजें पूछते हैं वो। अच्छा अच्छा, वो उसके फिर सिक्योरिटी के हाँ बारे में भी क्वेश्चन पूछे होंगे, पेमेंट गेटवे का था तो। हाँ, पेमेंट गेटवे लगाया तो कौन सा पेमेंट गेटवे है, वो इतना सिक्योर क्यों है, दूसरा क्यों नहीं लगाया। हाँ बहुत सारी हाँ। चीजें हमने पूछी थी उसी से रिलेटेड, अच्छा प्रोजेक्ट से। अच्छा, तो प्रोजेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बने थे मतलब। हाँ, और उसके अलावा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट। बहुत ज्यादा बने थे। मतलब मेरा प्रोजेक्ट ही, हाँ मतलब हाँ मेरा हाँ, प्रोजेक्ट ही बोलो। समथिंग आधे घंटे से ज्यादा चला था, मतलब 1 घंटे तक चला था। अच्छा अच्छा, तो प्रोजेक्ट के अलावा और कुछ हाँ क्वेश्चन पूछे हो, कुछ ध्यान हो तो शेयर करना चाहता हूँ तो बताना। प्रो हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। फिर उनने बोला आपने जावा में कुछ नहीं बनाया, तो उस टाइम तक मैंने जावा में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था, बस जावा पड़ी हुई थी। तो मैंने हम्म। बोल दिया नहीं सर अभी तक तो नहीं बनाया, अब बनाना है जावा में प्रोजेक्ट, जो मेजर है वो जावा में ही बनाऊंगा, ऐसा उनको बोला था। तो उन्होंने बोला हाँ, ठीक है, पर अगर आपने बनाया होता दिखा देते। तो मैंने बोला नहीं सर अभी कुछ नहीं बनाया जावा में। अच्छा अच्छा। और वो कुछ कैजुअल क्वेश्चन जैसे हाँ टीसीएस में मेरे से ऐसे पूछे थे, थोड़े लॉजिकल अ, एप्टीट्यूड टाइप के, कि ऐसी कंडीशन आ गई तो हाँ, आप क्या मैनेजरल करोगे। बिहेवियरल। हाँ 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 हाँ, हाँ। बिहेवियरल क्वेश्चंस, मैनेजरल और बिहेवियरल क्वेश्चंस। हाँ नहीं, हाँ। पर टेक्निकली लिया था। बिहेवियरल में उनने बोला था कि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपका बिहेवियरल और मैनेजरल नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा ऑलरेडी हो गए थे, 2.5 घंटे समथिंग हो गए थे। अच्छा, एक ढाई घंटे का घंटे टाइम तक हो स्लॉट था गया और था। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। तो ओह। उनने बोला था कि नहीं अब आपका बिहेवियरल और मैनेजरल नहीं लेते हैं, इतना ही ठीक है। अच्छा अच्छा, वो बहुत लास्ट ज्यादा। में बस ये पूछा था कि कुछ क्वेश्चंस, हाँ कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, तो बस वही क्वेश्चंस था बिहेवियरल का, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं था।
अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन था, मतलब उन्होंने टेक्निकल नॉलेज पे हाँ बहुत ज्यादा फोकस किया था। हाँ, बहुत ज्यादा कर दिया था टेक्निकल पे ही। अच्छा अच्छा, अब वो खैर अपनी बातचीत हाँ इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन अपन ने कंपनी का नाम ही नहीं शेयर करा यहाँ पर, तो वो कंपनी का नाम मैं बताना चाहता हूँ, हाँ इनवाई कंपनी है और वो इंदौर मध्य प्रदेश की हाँ है। तो लिंक्डइन के हाँ थ्रू ही उन्होंने ब्रजेश हाँ की हायरिंग करी थी और पूरी मेल के थ्रू प्रोसेस हुई थी। हाँ। तो उसको क्लियर करके हम्म, वहाँ पे कंपनी आ, में अभी ज्वाइनिंग होगी ब्रजेश की। हाँ। इनोई इनोई वैसे इंदौर में है, लेकिन अब उसका सेंटर चेंज कर दिया है। उसका हेडक्वार्टर अब यूएस हो गया है। यूएस बेस्ड जर्मनी कंपनी हो गई है वो। मतलब जर्मन ने खरीद लिया और उसका हेडक्वार्टर यूएस में कर दिया, तो वो अब यूएस बेस्ड जर्मनी कंपनी हो गई है। मतलब अच्छा अभी अभी अच्छा, हुई है ऐसा वो, है। रिसेंटली 1 साल पहले ही हुई है, मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, अभी 1 साल पहले अच्छा ही हुई है अच्छा। वो। हाँ, बढ़िया है ना, आगे और हाँ मेहनत करो, मतलब फॉरेन जाने के भी चांसेस है। हाँ, वो तो बढ़ गया फॉरेन जाने के चांसेस उसमें। हाँ हाँ, खैर वो भी है। तो ब्रजेश, फिर इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि हाँ जो बच्चे लिंक्डइन के थ्रू मतलब उसमें अपनी पोस्ट वगैरह डालते हाँ हैं, सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करते हैं, हाँ। तो हम्म। क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाना चाहिए कि लिंक्डइन के थ्रू भी उनकी हायरिंग के चांस बढ़ जाए? लिंक्डइन प्रोफाइल को सबसे अच्छी तरह से जमाने के लिए, मतलब उसको एकदम अच्छी तरह से रखना चाहिए, जिससे एकदम आपका यही दिख जाए कि वो देख के इंसान समझ जाए कि आप में कितनी काबिलियत है। जैसे समरी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा फिर अंदर सर्टिफिकेशन, सारे सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सारे जितने भी मतलब आपने किए एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर, दोनों अच्छा उसमें ऐड अच्छा, कर देना चाहिए। सर्टिफिकेशन। फिर हाँ, प्रोजेक्ट्स उसमें ऐड करके रखना चाहिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया हो वो ऐड करके रखना चाहिए। मतलब उसको देख के ही एचआर को दिख जाना चाहिए कि आपने काम किया है। हाँ, मतलब अपना पूरा जो भी आपने काम किया हुआ है ये 4 साल की डिग्री में, हाँ पूरा वहां पर दिख जाना चाहिए था। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो आई थी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो किसकी थी, अच्छा मैं एक अच्छा। मिनट चेक करके बता रहा हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली आई थी, 2 दिन पहले ही आई थी वीडियो, मैंने देखी थी, बहुत अच्छा बताया है उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ तो बता देना, वो भी मैं ग्रुप ये अपने शेयर हाँ कर दूंगा बिल्कुल। वहां पर, डिस्क्रिप्शन हाँ, बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में शेयर डाल कर देना, मैं दूंगा। आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, अच्छा, मैं सेंड कर दूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ठीक है। और अपने ये जैसे लिंक्डइन की बात हो रही, तो मैं ब्रजेश की भी लिंक्डइन प्रोफाइल वहां पर डाल दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन हाँ बॉक्स में। बिल्कुल, उससे आइडिया लग जाएगा। तो कुछ डाउट्स हाँ वगैरह हो तो वो भी ब्रजेश से पूछ लेना। वैसे उसने अप्लाई हाँ, करने एनी की टाइम। प्रोसेस भी बताई दी है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं हाँ, किसी भी। अभी जो रिसेंटली 3-4 दिन में, अभी जनवरी चल रहा है ना, तो अभी उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही चल रही है इनवाई की। तो अच्छा अभी अच्छा 4 लोगों ने मैसेज किया था, मतलब आपका इनवाई में हुआ है तो सर उसमें मतलब कैसे क्वेश्चंस थे, क्या था, तो उनको उनको व्हाट्सअप नंबर दिया था और उस पर सारी डिटेल समझा दी थी कि क्या था, कैसा था, क्या नहीं अच्छा था। अच्छा अच्छा एक सीनियर सर थे, 2020 के पास आउट थे, उनका भी कॉल आया था, तो उनको भी अच्छा बताया था। अच्छा। हाँ, तो वो हाँ अपन मदद तो कर ही सकते हैं, अगर किसी को अपनी मदद हाँ, वही से मदद तो बिल्कुल, फायदा हो जाए एनी तो। टाइम। हाँ तो देखो, बिल्कुल आप देख ही बिल्कुल। सकते हैं, जैसा सपोर्टिव नेचर है तो आप उसको लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल रीच करिए, बिल्कुल उसको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट बिल्कुल। उससे पूछ सकते हैं। तो हाँ, लगभग एनी हमने टाइम। सारी चीज तो नहीं शायद कवर कर पाए, लेकिन कुछ चीजें हम और कवर करना हाँ चाहते हैं कि थोड़ी इंटरव्यू की टिप भी आप हाँ देना चाहते हो तो दे सकते हैं, राजेश। हाँ बिल्कुल। अब अभी जैसे 3 इंटरव्यू दिए हैं, 3 में से 2 क्रैक हो गए हैं। हम्म। नहीं, 4 में से 3 क्रैक हो गए हैं। तो वो बस एक ही कारण से हुए, मतलब जैसे जो एक तो टेक्निकल के लिए जावा टी पॉइंट से मैंने प्रिपरेशन की पूरी, उसके अलावा कहीं कहीं से कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। और जो एप्टीट्यूड रीजनिंग है उसके लिए इंडिया बिक्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स, हाँ हाँ। और टेक्निकल के लिए जावा टी पॉइंट। हाँ, टेक्निकल के अच्छा लिए जावा टी पॉइंट। और जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी उस पर बहुत अच्छा डले हुए जावा टी पॉइंट पे ही। पर उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होते हैं, बिहेवियरल और मैनेजरल, तो बस उसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ती है, और तो कुछ नहीं। हाँ, खैर अब वो तो तैयारी तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जो हाँ प्रोसेस है अप्लाई करने की वो पता लग जाए तो अपनी मेहनत सफल हो जाती है, जैसा सिलेक्शन हो जाए तो हाँ ऐसा। हाँ, सही बात है। तो अपन हाँ लोगों ने सही कुछ होता चीजें शेयर कर दी है कि कैसे लिंक्डइन पे है। अपन प्रोफाइल बना अप्लाई सकते कर हैं, सकते कैसे हैं। अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हाँ, हमने शेयर कर दी, और भी कुछ डाउट्स होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में या आ जाएंगे तो कमेंट बिल्कुल सेक्शन में। राजेश बिल्कुल। रिप्लाई कर देना या मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाँ और बिल्कुल, अरे मैं ही कर दूंगा, कोई दिक्कत लिंक्डइन नहीं। प्रोफाइल वगैरह भी मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा।
तो ओवरऑल ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं और इसकी समरी यही हाँ, निकली कि थैंक यू आप सो मच। इन लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी एकदम स्ट्रांग बनाएं और जो जो आपके हाँ, अपडेट्स है तो वो शेयर करते रहे लिंक्डइन पे भी, ताकि उनको लगे कि बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उसी के थ्रू फिर आपको वो हाँ, रीच हाँ, कुछ करेंगे। कर रहा है अभी। हाँ हाँ, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, हुँ, कॉन्टैक्ट नंबर सभी उसमें ऐड कर दे तो आपको वो रीच हाँ, करने में उन्हें भी आसानी होगी ऐसा। तो हाँ, यही सही उसकी है। समरी निकली हमारे इंटरव्यू की। और एक और बात आपने सुना ही होगा कि प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, तो प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा बहुत बना है प्रोजेक्ट अपन। तो बहुत किया था। अच्छा, और हुँ, प्रोजेक्ट के साथ साथ वो हाँ, टेक्निकल स्किल भी अपनी एक कोई सी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्ट्रांग रखे, ताकि वहाँ पर इंटरव्यू में हम सवालों का जवाब दे पाएँ। तो चलिए ठीक है, इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक हाँ, यू ब्रजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।